नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और खास खबर के साथ। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब इंतजार नतीजों का है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम बस कुछ घंटों बाद आएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से काउंटिंग की जाएगी। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हो रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें इसके रिजल्ट पर है। हरियाणा की अगर बात करें तो इस बार हरियाणा में कांग्रेस ने सीपीएम के साथ मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ा है और एक सीट सीपीएम को दी है। वहीं बीजेपी ने जो है 89 सीटों पर चुनाव लड़ा है और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर किसकी सरकार बनेगी, ये दोपहर तक करीब करीब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दोनों राज्यों में पिछले विधानसभा के रिजल्ट क्या रहे। सबसे पहले बात करेंगे वोट परसेंटेज की। तो 2014 की बात करें हरियाणा विधानसभा, वोट परसेंटेज 76.54% यानी 76.54% रहा। 2019 विधानसभा की बात करें तो वोट परसेंटेज यहां पर घटा, जो कि 68.20% यानी 68.20% रहा। 2024 की अभी की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज फिर घटा है, 67.90% यानी 67.90% वोटिंग परसेंटेज रहा। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात कर लेते हैं। वोट परसेंटेज 62.23%। 2024 कश्मीर विधानसभा वोट परसेंटेज 63.88%। तो देखिए अच्छी बात है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। पिछले बार जो चुनाव हुआ था यानी 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था उससे 1% ज्यादा वोट परसेंट बढ़ा है। तो 2014 जम्मू कश्मीर चुनाव में बात कर लेते हैं कि किसको कितनी सीट मिली थी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को 28 सीटें मिली थी दोस्तों, और वोटिंग परसेंटेज इनका 22.9 था। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने भी 25 सीटें जीती थी, 25 सीटों पर फतह हासिल की थी। वोट परसेंटेज उनका 23.2% था। वहीं अगर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्हें 15 सीट मिली थी और 21% वोट परसेंटेज था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 12 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज 18.2 था। इंडिपेंडेंट वोट परसेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट सीट की बात करें तो 3 सीट, तो वहीं वोट परसेंट 6.9। अदर्स यानी दूसरे दलों की बात करें तो 4 सीटें इनके खाते में भी गई थी और वोट परसेंटेज 7.8 यानी 7.8 था। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले कितनी सीट मिली थी, कितना वोटिंग परसेंटेज था, क्या कुछ अंतर था। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर। चलिए अब चुनावी मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार चुनावी रण में देखे गए, सबसे पहला अग्निवीर योजना का मुद्दा, किसान आंदोलन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा। तीसरा आपको बता दें कि बेरोजगारी, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है क्योंकि लगातार हमने देखा कि नेताओं ने भी भरे मन से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। चौथा कानून व्यवस्था और ड्रग्स। पांचवा परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो ये 5 मुद्दे इस बार हावी रहे। जनता ने इन्हीं मुद्दों के बलबूते पर वोट दिया है। तो हरियाणा के 5 मुद्दे आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और अब हरियाणा के बाद बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कौन से मुद्दे इस बार हावी होते नजर आए। पहला अनुच्छेद 370, दूसरा पहाड़ी समुदाय को आरक्षण, तीसरा पूर्ण राज्य का दर्जा, चौथा बढ़ते आतंकी हमले और पांचवा मुद्दा
परिवारवाद भी अहम मुद्दा रहा। छठा, राज्य का विकास। तो ये 6 मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर चुनाव में जो है मुद्दों के बलबूते पर ही लोगों ने वोट दिया है और लगभग दोपहर तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, किसका पलड़ा कितना भारी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव के बड़े मुद्दे। और देखिए कुछ ही समय बाद 7 बज गए, 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग और सबकी निगाहें इन 2 राज्यों के रिजल्ट पर है, क्योंकि अगर हम बात करें बड़े उलटफेर हुए, बड़े बदलाव हुए। जम्मू कश्मीर में तो 10 साल बाद चुनाव हुआ है, तो ऐसे में सबकी निगाहें स्पेशली जम्मू कश्मीर पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने भी इस बार यहाँ पर मेहनत बहुत की है। कांग्रेस ने भी कई सारे मुद्दों को बुलाने की कोशिश की है। वहीं हरियाणा में भी अपने आप में मुकाबला काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ यहाँ पर नजर आई और त्रिकोणीय मुकाबला हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हरियाणा में भी हमें देखने को मिला इस बार। लेकिन जनता ने तो अब अपने मतों का प्रयोग कर लिया है और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का मत किसके साथ है। जनता का मत यानी जनमत किसके साथ है। तो देखिए कुछ ही समय का इंतजार, कुछ ही देर का इंतजार, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कश्मीर में कौन जीतेगा, हरियाणा का किला कौन फतेह करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और हरियाणा में जिस हिसाब से हम देखा आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ, कांग्रेस, उसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने भी पूरी जान लगा दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी कई सारे दौरे थे हरियाणा के, हमने देखा स्टार प्रचारक के तौर पर गए थे वो और पूरे दमखम के साथ उन्होंने वहां पर भी चुनावी प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। और देखिए अब समय है परिणाम का, समय है नतीजों का। कुछ ही समय बाद आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू होनी है और पल पल के अपडेट हम आपको बंसल न्यूज के जरिए देंगे।